Jai Swaminarayan. How are you all? Okay, so in these sessions we are going to start our chapter 11, our industries. तो सबसे पहले तो हम लोग ये मतलब समझेंगे कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्री स्टूडेंट्स. ओके, देखो ये इंडस्ट्रीज़ का पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है. इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ भी हम जिसे कहते हैं अदर वर्ड्स में. तो फैक्ट्री तो आप लोगों ने कहीं देखी होगी ना बच्चों कभी. तो फैक्ट्रीज़ लगभग मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से दिखती है, मगर सारी फैक्ट्रीज़ एक तरह की नहीं होती दिखने में. इनके सब प्रोसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें इनमें बनती है और काफ़ी अलग अलग चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती है. ओके, जैसे केमिकल्स, मेडिसिन्स, बाद में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती है. तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके इसमें मैन्युफैक्चर की जाती है. मेन इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है बच्चों? इन विच रॉ मटेरियल्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द फिनिश. मतलब क्या? जब रॉ मटेरियल्स होता है यानी कच्चा माल. रॉ मटेरियल का मतलब होता है बच्चों कि कच्चा माल. ओके, तो कच्चे माल को जब हम लोग उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्रीज़ में मशीन्स के ज़रिए, तो जहाँ पे ये सब चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़. ओके, सो नाउ सी नाउ देयर आर रॉ मटेरियल्स. तो हम लोगों ने देखा कि कच्चा माल और मैन्युफैक्चर गुड्स यानी जब वो फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है. लेकिन बात यहाँ तक ही सीमित नहीं होती. पहली चीज़ तो हम लोग देखते हैं कि नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स क्या होती है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड अस स्टूडेंट्स. ओके, नेचुरल थिंग्स यानी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो नेचुरली जो कुदरत ने हमको दी है पिछले चैप्टर्स में, कि जो नेचुरली है जैसे कि फॉरेस्ट है. अब फॉरेस्ट में इतनी एबंडेंट चीज़ें हैं जो हमें फिनिश प्रोडक्ट्स में चाहिए होती है फैक्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए. तो दे आर द नेचुरल थिंग्स. सॉइल्स है, ओके, एयर है, वाटर है. तो ये सब चीज़ें जो है वो नेचुरल थिंग्स है जो कुदरत ने हमें दी. मैन मेड किसको बोलते हैं बच्चों? जो मनुष्य ने बनाई हैं, मैन ने बनाई हैं, जैसे कि मशीन्स वगैरह. ओके, इलेक्ट्रिसिटी भी कुदरती बनती है, लेकिन जब उसको ये रिजनरेट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो वो मैन मेड हो जाता है. अब नाउ लेट्स सी फैक्ट्रीज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप एंड इंडस्ट्रीज़. अभी क्या क्या फैक्ट्रीज चाहिए रहती है, यानी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जब हम लोग फैक्ट्री जब स्टार्ट करते हैं, इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत चाहिए होती है? तो वो है पहले तो रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, जैसे मैंने आपको बताया. अगर कच्चा माल नहीं होगा तो हम लोग उसको फिनिश प्रोडक्ट्स कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल सिंपल है, अगर आपको कुछ कुक करना हो, कुछ खाना बनाना हो, तो आपके पास जब कच्ची सब्ज़ी नहीं होगी, मसाले नहीं होंगे, तो आप क्या बनाओगे? उसे फिनिश प्रोडक्ट्स का रूप कैसे दोगे? तो सिमिलरली हमें प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल्स का यूज़ चाहिए होता है. दूसरी चीज़ जो है मेन, दैट इज़ ये रॉ मटेरियल्स हो गया. दूसरी मेन चीज़ है वो मशीन. अब मशीन नहीं होगी तो भाई कैसे बनेंगी चीज़ें? तो मशीन्स भी एक मेन फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है फॉर द डेवलपिंग इंडस्ट्रीज़. तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी बच्चों. इलेक्ट्रिसिटी यानी अब लाइट नहीं होगी, लाइट बिना कोई मशीन चलती है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे लिए ज़रूरत है. चौथी चीज़ जो आती है डेट इज़ द लेबर. सी लेट मी शो यू. लेबर यानी कामगार लोग, जो स्टाफ्स जिसे हम कहते हैं, वो अगर जैसे चीप और एबेंडेंट यानी जितने ज़्यादा लेबर हो गया, एबेंडेंट का मतलब जितने ज़्यादा हो गए उतना काम जल्दी होगा, अच्छा होगा और टाइम पे होगा. चीप यानी अगर कम सैलरी में लेबर्स हम लोगों को अच्छे ज़्यादा मिले तो मुनाफा हम लोगों का ज़्यादा होगा. तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है. बाद में आती है फाइनेंस. फाइनेंस यानी पैसा बिना तो कुछ नहीं है. पैसे से हमको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, मशीन सेटअप करना है, प्लांट जहाँ पे चीज़ें, प्लांट यानी प्लेस जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करनी है. तो ऑब्वियसली काफ़ी ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें जो फाइनेंस के बिना हो ही नहीं सकती. और सिक्स्थ वन है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट देखो, जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होती है बच्चों, वो प्लेस जो होती है वो सिटी से काफ़ी अलग होती है. सुनसान जगह पे, बड़ी जगह पे उसको अलग ही डेवलप किया जाता है ताकि वहाँ से जो धुआं उठता है एकदम केमिकल्स का या गंदा धुआं वगैरह, वो पोल्यूशन पब्लिक को, पीपल्स को अफेक्ट ना करे. तो ज़्यादातर कुछ फैक्ट्रीज़ है जो सिटीज़ में भी देखी जाती है बच्चों, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है ज़्यादातर केमिकल्स से, जो जिसकी मतलब धुआं जो है वो काफ़ी हैज़र्डस होते हैं, काफ़ी डेंजर होते हैं हमारे लिए. तो ऐसी फैक्ट्रियाँ कहीं और सेटअप की जाती है. तब वहाँ से चीज़ों को
लाने में, जब फिनिश प्रोडक्ट्स के मार्केट प्लेस तक, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए रहती जगह जगह पे उनको बेचने के लिए, भेजने के लिए। सिमिलरली रॉ मटेरियल भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता। कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ज़रूरी होती है। तो ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। सी इंडस्ट्रीज इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। अब एक ही तरह की इंडस्ट्रीज हर जगह नहीं होती कि एक ही इंडस्ट्री में दुनिया भर के सारे सामान बन जाते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप हो, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो इंडस्ट्रीज़ को इसकी वजह से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ, लेट्स सी, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, नाउ रॉ मटेरियल में कौन से आते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ओके, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्यों कहा जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर द इंडस्ट्री दैट गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल लिया जाता है उससे फिनिश प्रोडक्ट्स में करने के लिए फैक्ट्रीज़ में, तो उसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। ओके बच्चों।